आज की इस चर्चा में ना हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबके आपस के रिश्तों में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। हम हमेशा टूटे हुए रिश्तों, बड़े झगड़ों या धोखे के बारे में कितनी बातें सुनते हैं ना, लेकिन उस दर्द का क्या जो एक बहुत ही शानदार और प्यार से भरे रिश्ते के बीच दबे पांव आ जाता है। आज हमारा फोकस इसी बात पर है कि कैसे दो लोग जो सच में एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, वो भी अचानक किसी रात बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं। अच्छे रिश्तों का खामोश दर्द, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ओके, तो चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं। एक सवाल है, एक ही छत के नीचे प्यार में डूबे दो लोग एक दूसरे से मीलों दूर कैसे महसूस कर सकते हैं? ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब सोचिए, ऐसा रिश्ता जहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई धोखा नहीं है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, फिर भी रात में दो लोग बिस्तर पर लेटे हुए हैं और अंदर से बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं, जैसे दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। बाहर से देखो तो सब कुछ एकदम फ्लॉलेस दिखता है, पर अंदर ही अंदर एक अनकही सी दूरी बन चुकी होती है। और यही हमारा पहला पॉइंट है, प्यार में ये खामोश दूरियां। चलिए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। रोहन और मीरा का केस लेते हैं। उनके घर में प्यार की कोई कमी नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए लिटरली कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। लेकिन पेच कहाँ फंसता है? उनकी प्यार जताने की भाषाएं बिल्कुल अलग हैं। रोहन के लिए प्यार का मतलब सीधा सा है, सुरक्षा। वो अपने परिवार को दुनिया की हर खुशी देने के लिए दिन रात खून पसीना एक करता है। जब वो थक कर घर लौटता है तो उसे लगता है कि उसकी ये मेहनत ही उसका असली प्यार है। लेकिन जरा मीरा की तरफ देखिए, उसकी जरूरतें बहुत अलग हैं। मीरा को किसी बहुत बड़े घर या महंगी गाड़ी की कोई खास चाह नहीं है। उसके लिए प्यार का मतलब है इमोशनल कनेक्शन। दिन खत्म होने पर वो सिर्फ इतना चाहती है कि कोई उसके पास बैठे, उसकी बातें सुने, उसे समझे। आप देख रहे हैं, यहाँ एक पार्टनर काम की थकान को ही प्यार मान रहा है, जबकि दूसरा बस एक भावनात्मक साथ के लिए तरस रहा है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, प्यार की अलग अलग भाषाएं। जब ये भाषाएं मेल नहीं खाती तो असल जिंदगी में हालात कैसे दिखते हैं? एक रात की बात है जब मीरा बहुत बीमार पड़ गई। अब ये वो पल होता है जब कोई भी इंसान खुद को सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करता है। रोहन ने क्या किया? उसने बिल्कुल एक लॉजिकल इंसान की तरह कदम उठाए। पहला कदम, उसने तुरंत शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को फोन लगाया। दूसरा कदम, सारी जरूरी दवाइयों का इंतजाम किया। और फिर वो मीरा के पास ही कुर्सी डालकर बैठ तो गया, लेकिन अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। अब अगर रोहन के नजरिए से देखें तो उसने अपना फर्ज 100% निभा दिया। केयरटेकर के सारे बॉक्सेस टिक कर दिए और उसे पूरी तसल्ली थी कि उसने प्यार की पूरी जिम्मेदारी निभा ली है। व्यवहारिक रूप से सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन फिर भी मीरा बिस्तर पर लेटे हुए रो रही थी। क्यों? क्योंकि दवा तो शरीर को ठीक करती है ना, लेकिन मन को क्या ठीक करता है? एक साधारण सा स्पर्श। उस कमजोर पल में मीरा को किसी नामी डॉक्टर की नहीं, बल्कि एक हाथ के स्पर्श की, एक इमोशनल तसल्ली की जरूरत थी। दवाएं अपनी जगह जरूरी थीं, पर उस वक्त जो सबसे ज्यादा चाहिए था वो था एक साथी का पूरा भावनात्मक साथ, जो उस दिन उस लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे कहीं खो गया था। यही चीज हमें तीसरे पॉइंट की ओर ले जाती है, सुलझाने वाला वर्सेस सुनने वाला। एक और दिन का किस्सा सुनिए। जब मीरा ऑफिस से बहुत परेशान होकर रोती हुई घर लौटी तो वो बस एक सुरक्षित कोना चाहती थी जहां वो अपने दिल की भड़ास निकाल सके। लेकिन जब कोई रोता हुआ सामने आता है ना, तो अक्सर हमारे अंदर का प्रॉब्लम सॉल्वर जाग जाता है। रोहन का दिमाग भी तुरंत मशीन की तरह काम करने लगा। गले लगाने या तसल्ली देने की बजाय वो बिल्कुल एक एनालिस्ट की तरह बताने लगा कि आखिर गलती कहाँ थी या उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए था। ये एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है जहां सुलझाने वाला माइंडसेट बुरी तरह से फेल हो जाता है। जब कोई बस अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता है, उस वक्त उसे आपका लॉजिक या लेक्चर बिल्कुल नहीं चाहिए होता, और ऐसे ही जुड़ने का एक बहुत प्यारा मौका अनजाने में एक बहस में बदल जाता है। और बस यही वो ब्रेकिंग पॉइंट है। मीरा की सारी भावनाएं एक ही वाक्य में सिमट कर रह गईं। मुझे तुम्हारे लॉजिक की नहीं, तुम्हारे साथ की जरूरत थी। जरा सोचिए इस बारे में। मदद करने के जो नेक इरादे थे, उन्होंने ही एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी। रोहन हैरान था कि यार मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था, फिर ये दूरी क्यों? कड़वा सच ये है कि जब किसी को इमोशंस की जरूरत होती है और आप वहां तर्क परोस देते हैं, तो वो इंसान दुनिया में खुद को सबसे अकेला महसूस करने लगता है। साइकोलॉजी में इस स्थिति का एक बहुत ही सटीक नाम है, माइक्रो ट्रॉमा। ये कोई बहुत बड़े हादसे नहीं होते,
ये भावनात्मक दूरी और अधूरी उम्मीदों के छोटे छोटे रोजमर्रा के पल होते हैं जो धीरे धीरे समय के साथ जमा होते रहते हैं। सच बताऊं तो शादियां अक्सर किसी बहुत बड़े झगड़े से रातों रात खत्म नहीं होती। वो टूटती हैं इन रोजमर्रा की अनकही दूरियों से, इन छोटे छोटे माइक्रो ट्रॉमा के बोझ से। ये कितनी धीमी प्रक्रिया है कि अक्सर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। और ये बात बहुत ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है हमारे चौथे पॉइंट को। ये रोजमर्रा की अनकही दूरियां आखिर दिखती कैसी हैं? अब जरा इन बातों पर गौर कीजिए कि ये दूरियां डेली रूटीन में कैसे अपनी जगह बना लेती हैं। एक तरफ पति के ग्रैंड जेस्चर्स हैं और दूसरी तरफ पत्नी की बहुत ही साधारण सी इच्छाएं। पति सोचता है कि एक महंगा डायमंड का हार देना ही प्यार का सबसे बड़ा सबूत है, जबकि पत्नी वो तो बस बैल्कनी में एक कप कॉफी के साथ कुछ पल सुकून से बिताना चाहती है। संडे को पति घर के नल ठीक करने या गाड़ी चमकाने में अपनी जान लगा देता है, ये सोचकर कि ये फैमिली के लिए जरूरी है, और पत्नी खिड़की से देखते हुए सोचती है कि सब चीज के लिए वक्त है, बस हमारे लिए नहीं। फ्यूचर के लिए पैसे बचाना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है, लेकिन उसके चक्कर में एक छोटी सी ट्रिप पर जाने की इच्छा अक्सर दबकर रह जाती है। आप देख रहे हैं, बड़े और प्रैक्टिकल काम अक्सर उन छोटे लेकिन बेहद जरूरी इंटीमेट पलों से चूक जाते हैं। और इस पूरी सिचुएशन की सबसे दर्दनाक विडंबना क्या है पता है? वो ये है कि दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। किसी का भी इरादा गलत नहीं है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों अंदर से टूट रहे हैं। रोहन अपनी जगह गलत नहीं है, वो परिवार का भविष्य ही तो सुरक्षित कर रहा है। मीरा भी गलत नहीं है, वो सिर्फ रिश्ते में थोड़ी सी जान डालना चाहती है। ये किसी भी रिश्ते की सबसे बेबस स्थिति होती है, जब बिना किसी बुरे इरादे के भी दो लोग एक दूसरे को समझने में पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, हम इस चर्चा को ऐसे निराशा भरे मोड़ पर खत्म नहीं करेंगे। हमारा आखिरी पॉइंट है बीच का रास्ता खोजना। इसे सॉल्व कैसे किया जाए? इस खामोश दूरी को मिटाने के लिए ना हमें कुछ बुनियादी बातों को समझना ही होगा। सबसे पहली बात, आपका पार्टनर आपका दुश्मन नहीं है। जब भी निराशा हो तो ये याद रखें कि इरादे गलत नहीं थे। दूसरी बात, जो लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं उन्हें ये सीखना ही होगा कि एक्चुअली कभी कभी लॉजिक को बिल्कुल साइड में रख देना ही सबसे बेस्ट होता है। बस शांति से सुन लेना ही बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तीसरी बात, जो लोग इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं उन्हें भी ये स्वीकार करना होगा कि घर के बिल्स भरना या भविष्य के लिए मेहनत करना भी प्यार जताने का एक बहुत ही रियल तरीका है। और अंत में समझौता, यही वो चाबी है जिससे ये भाषा समझी जा सकती है। दोनों को एक दूसरे के नजरिए में कदम रखना ही पड़ेगा। तो आज की इस पूरी एनालिसिस की सबसे बड़ी सीख यही है, सच्चा जुड़ाव कभी भी एक तरफा उम्मीदों से नहीं पनप सकता। ये इस जिद से नहीं चलेगा कि प्यार सिर्फ मेरे तरीके से ही जताया जाना चाहिए, बल्कि ये आपसी समझौते और एक दूसरे की नीयत को सही तरीके से समझने से पनपता है। जब दोनों लोग अपनी अपनी भाषा की जिद छोड़कर दूसरे की भाषा का अनुवाद करना सीख लेते ना, बस उसी पल वो खामोश दूरी मिटने लगती है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। जब दो लोग प्यार की अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो अनुवाद करने के लिए आखिर पहला कदम कौन उठाता है? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सके। ये हम सबके सबसे करीबी रिश्तों में मौजूद उन अनकही बातों पर विचार करने के लिए है। इस सवाल को आज यहीं छोड़ते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।